कृष्णा दोस्तों, आज आप सब अपना मन शांत करके बैठ जाइए, क्योंकि आज जो कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि स्वयं भगवान द्वारा दिए गए दो ऐसे महान रहस्यों का परम ज्ञान है, जिनमें पहला है इस संसार में किया जाने वाला सबसे बड़ा दान कौन सा है जो मनुष्य को पूर्ण पुण्य देता है, और दूसरा मनुष्य बुरे लोगों की पहचान कैसे कर सकता है ताकि जीवन में आने वाली अनगिनत विपत्तियों से बच सके। इसलिए इस कथा को प्रारंभ से अंत तक ध्यान से सुनना, क्योंकि अधूरी सुनी गई कथा जीवन में भ्रम, कष्ट और अनहोनी की जड़ बन जाती है। दोस्तों, कथा शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिखिए जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, एक बार क्षीर सागर में शेषनाग के ऊपर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी विराजमान थे। शांत वातावरण था, हल्की दिव्य हवा बह रही थी, लेकिन उस दिव्यता के बीच माता लक्ष्मी का मन जैसे किसी गहरे विचार में डूबा था। यह देखकर भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे देवी, आज आपके मन में कौन सा प्रश्न उठ रहा है? निसंकोच पूछिए, क्योंकि आपकी हर जिज्ञासा का समाधान देना हमारा कर्तव्य है। तब माता लक्ष्मी ने धीरे से कहा, हे प्रभु, मेरे मन में आज यह प्रश्न उठ रहा है कि इस संसार में सबसे बड़ा दान कौन सा है जिसे करने से मनुष्य को पूर्ण पुण्य प्राप्त होता है, और दूसरा यह कि मनुष्य बुरे लोगों को कैसे पहचान सकता है, क्योंकि संसार में ऐसे लोग भी होते हैं जो बाहर से अच्छे दिखाई देते हैं परंतु भीतर से छल और कपट से भरे होते हैं। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, आपने आज ऐसे प्रश्न पूछे हैं जो मानव जीवन के उत्थान के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसलिए मैं इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथा द्वारा दूंगा। आप ध्यान से सुनिए। एक समय एक विशाल राज्य था, जहां एक परम धर्मपरायण और न्यायप्रिय राजा राज्य करता था। वह वीर भी था, बुद्धिमान भी था और दयालु भी। उसकी रानी भी उतनी ही संस्कारी और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। दोनों पति पत्नी प्रतिदिन भगवान शिव के मंदिर जाकर पूजा करते और अपनी प्रजा का कल्याण करते थे। राज्य में सुख, शांति, समृद्धि का वातावरण था। पशु पक्षी तक शांत थे। एक ही सरोवर में शेर और बकरी बिना किसी भय के पानी पीते थे। परंतु एक पीड़ा राजा के हृदय में वर्षों से छिपी थी। उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं थी। फिर भी राजा निराश नहीं होता था। वह वही करता था जो एक आदर्श राजा करता है, प्रजा का कल्याण। एक दिन राजा और रानी हमेशा की तरह मंदिर की ओर जा रहे थे। तभी रास्ते में उन्होंने देखा कि एक स्त्री अपने आंगन में झाड़ू लगा रही थी। जैसे ही उसने राजा को देखा, उसने अचानक अपना चेहरा फेर लिया और जल्दी से घर के भीतर चली गई। यह देखकर रानी को आश्चर्य हुआ। राजा को भी अच्छा नहीं लगा, परंतु वह मंदिर जा रहे थे, इसलिए मौन रहे। जब पूजा समाप्त हुई और राजा महल लौटा, तब उसने सैनिक को आदेश दिया कि उस स्त्री को राजमहल बुलाकर लाओ। सैनिक तुरंत उस स्त्री को लेकर आया। स्त्री घबराई हुई बोली, महाराज, क्या मुझसे कोई भूल हुई है? तब राजा ने कहा, आज जब मैं मंदिर जा रहा था, तुमने मुझे देखते ही अपना चेहरा क्यों फेर लिया? स्त्री ने बिना भय के कहा, महाराज, यदि चाहे तो दंड दे दीजिए, पर मैं असत्य नहीं बोलूंगी। नगर में यह मान्यता है कि जो व्यक्ति सुबह सुबह संतानहीन व्यक्ति का चेहरा देख ले, उसका दिन अशुभ जाता है। आपने संतान नहीं पाई, इसलिए मैंने आपका चेहरा देखकर अपना मुख फेर लिया, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं दिन भर दुर्भाग्य न हो। यह सुनकर राजा हिल गया। उसे लगा कि शायद प्रजा के मन में यह भय बैठ चुका है, इसलिए राजा ने स्त्री को जाने दिया। परंतु मन में विचार आया कि मुझे संतान प्राप्ति हेतु उपाय करना चाहिए। उसी दिन राजा और रानी शिव मंदिर गए और संतान प्राप्ति का यज्ञ करवाया, पर यज्ञ पूर्ण होने के बाद भी उन्हें संतान नहीं मिली। राजा टूट गया। पंडित भी चिंतित हो गए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तभी राजा के मन में आया कि दूसरे नगर के वन में एक महान तपस्वी महात्मा रहते हैं।
जिनकी ख्याति दूर दूर तक प्रसिद्ध है। शायद उनके पास कोई उपाय हो। इसलिए राजा और रानी रथ लेकर वन की ओर निकले। कठिन मार्गों से होकर वे महात्मा की कुटिया पहुंचे। महात्मा तप में लीन थे। कुछ देर बाद उन्होंने आंखें खोली और राजा को देखकर मुस्कुराए बोले, राजन, आप किस हेतु पधारे? राजा ने विनम्रता से अपनी पीड़ा बताई। महात्मा ने आंखें बंद की, ध्यान में राजा के पूर्व जन्म को देखा, फिर बोले, राजन, तुम्हें संतान इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि पिछले जन्म में तुमसे एक गंभीर पाप हुआ था। उसका फल इस जन्म में तुम्हें संतानहीनता के रूप में मिल रहा है। यह सुनकर राजा रो पड़ा और बोला, हे महात्मा, कृपा करके उपाय बताइए। तब महात्मा अंदर गए और खीर लेकर आए। बोले, राजन, स्नान के बाद आप और रानी यह प्रसाद ग्रहण करें। आपको पुत्र होगा, परंतु ध्यान रहे उसकी आयु केवल 20 वर्ष की ही होगी। राजा कुछ पल के लिए मौन रहा, फिर सोचा, कम आयु ही सही, परंतु संतान मिलेगी। यह सोचकर उसने खीर ग्रहण की। कुछ समय बाद रानी गर्भवती हो गई। महल में उत्सव मनाए गए। राजा ने भेंट लेकर महात्मा के पास जाकर धन्यवाद दिया। समय बीता और शौर्यवीर नाम का पुत्र जन्मा। वह पिता की तरह वीर, दयालु और धर्मनिष्ठ निकला। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, राजा को महात्मा की बात याद आई कि पुत्र की आयु केवल 20 वर्ष है। तभी दूसरी ओर एक अन्य राजा की पुत्री थी जो सुंदरता और करुणा की मूर्ति थी। वह हर दिन भूखों को भोजन खिलाती और जब तक किसी जरूरतमंद को भोजन न करा ले, स्वयं भोजन नहीं करती थी। शौर्यवीर बड़ा हुआ तो राजा ने उस राजकुमारी से विवाह का प्रस्ताव भेजा। दूसरे राजा ने यह सुनकर विवाह स्वीकार कर लिया। विवाह बिस्कुटी अभव्य रूप से संपन्न हुआ। राजकुमारी का दान और करुणा का स्वभाव शौर्यवीर के महल में भी जारी रहा। वह हर दिन भूखों को भोजन कराती और जरूरतमंदों को दान देती। समय बीतता गया। शौर्यवीर की आयु बढ़ती गई। राजा और रानी के मन का भय भी बढ़ता गया, क्योंकि उनका पुत्र अब जीवन के अंत की ओर बढ़ रहा था। जब शौर्यवीर के जीवन के केवल 3 दिन शेष बचे, तो राजा रानी भोजन तक छोड़कर रोते हुए भगवान शिव की आराधना में लग गए। परंतु यह बात उन्होंने किसी को नहीं बताई। उधर यमलोक में धर्मराज ने आदेश दिया कि आज शौर्यवीर की मृत्यु का समय है। उसे एक सांड के पीछे से प्रहार करने पर मृत्यु प्राप्त होगी। यह सुनकर यमदूत पृथ्वी पर आए। धर्मराज की माया से एक सांड महल के बगीचे में जा पहुंचा। उसी समय शौर्यवीर भी टहलने आया। यमदूत प्रतीक्षा करते रहे कि कब सांड प्रहार करेगा। लेकिन तभी कथा में सबसे बड़ा मोड़ आता है। उसी नगर से दूर एक निर्धन ब्राह्मण रहता था, जिसकी एक बेटी थी। उसका विवाह एक पापी और दुष्ट स्वभाव के व्यक्ति से हुआ था, जो शराब पीता, जुआ खेलता, परस्त्रियों के पीछे भागता और पत्नी को मारता पीटता था। वह बेटी गर्भवती हो गई और अत्याचार सहते सहते एक दिन अपने पिता के घर लौट आई। पिता ने उसे सांत्वना दी, पर घर अत्यंत गरीब था, न भोजन न सुविधा। बेटी ने प्रसव के कुछ ही दिनों बाद सोचा कि आज मैं अपने पिता के लिए कुछ करने योग्य नहीं हूं, लेकिन कम से कम अपने बच्चे को भूखा नहीं रख सकती। इसलिए वह भोजन की तलाश में निकल पड़ी। वह महल के पास पहुंची, जहां रोज शौर्यवीर की पत्नी जरूरतमंदों को भोजन देती थी। उस दिन भी राजकुमारी ने भोजन का बड़ा आयोजन किया था। जब वह ब्राह्मण कन्या वहां पहुंची, तो राजकुमारी ने उसे आदर से बैठाया, अपने हाथों से भोजन खिलाया और विदा के समय सोने का आभूषण और वस्त्र तक दिए। वह कन्या रो पड़ी और बोली, देवी, आप जैसी दयालु दुनिया में कम होती हैं। आपका यह उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगी। देवी बोली, बहन, याद रखना, दान कभी छोटा नहीं होता और भूखे को भोजन कराना सबसे बड़ा दान है। अब कथा लौटती है। महल के बगीचे में यमदूत प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी वही ब्राह्मण कन्या अपने बच्चे को गोद में लिए महल के पास से गुजर रही थी।
वे दोनों यमदूत उसके सिर की आभा देखकर चौंक गए। उनमें से एक बोला, यह स्त्री कौन है? इसके ऊपर दिव्य प्रकाश क्यों है? दूसरे यमदूत ने ध्यान किया और बोला, यह वही स्त्री है जिसे आज राजकुमारी ने दान दिया है। देवी का दिया हुआ भोजन अभी उसके शरीर में है और भोजन कराने वाली राजकुमारी के पुण्य का तेज इसके चारों ओर प्रकाश बनकर खड़ा है। जब तक यह तेज है, मृत्यु का देवता भी इसके निकट नहीं जा सकता। दान का यह प्रभाव अप्रतिम है। तभी उनके सामने सांड शौर्यवीर की ओर बढ़ने लगा, परंतु जैसे ही प्रहार करने लगा, उस क्षण ब्राह्मण कन्या सामने से गुजर रही थी और उसके तन पर वह दिव्य आभा थी। उस आभा का प्रभाव सांड पर हुआ और वह पीछे हट गया। यमदूतों ने एक दूसरे को देखा और बोले, अब मृत्यु का संयोग टूट गया, क्योंकि दान ने उसकी रक्षा कर ली। तब यमलोक में धर्मराज स्वयं प्रकट हुए और बोले, हे दूतों, आज के दिन दान की शक्ति ने मृत्यु को रोक दिया है, क्योंकि राजकुमारी प्रतिदिन भूखों को भोजन करवाती है और आज उसके द्वारा किए गए अन्नदान का प्रभाव इस पूरे क्षेत्र पर संरक्षक कवच बनकर फैल गया है। इसलिए किसी की मृत्यु इस क्षेत्र में नहीं हो सकती। यह सुनकर यमदूत नतमस्तक हो गए। धर्मराज बोले, जाओ, वापस लौट जाओ। आज शौर्यवीर की मृत्यु नहीं होगी। उस क्षण शौर्यवीर के प्राण बच गए। उधर राजा और रानी मंदिर में बैठे रो रहे थे। तभी आकाशवाणी हुई, राजन भय मत करो, तुम्हारे पुत्र की आयु बढ़ा दी गई है, क्योंकि उसकी पत्नी के द्वारा प्रतिदिन किए जाने वाले अन्नदान ने मृत्यु को भी रोक दिया है। राजा और रानी दौड़कर महल आए। शौर्यवीर को स्वस्थ देखकर उनके प्राणों में प्राण आ गए। तब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, अब तुम्हारे दोनों प्रश्नों का उत्तर स्पष्ट हो गया। पहला, इस संसार में सबसे बड़ा दान है अन्नदान। जब भूखे को भोजन दिया जाता है तो वह दान मृत्यु तक को रोक देता है। दूसरा, बुरे लोगों की पहचान कैसे की जाए? बुरा मनुष्य वही है जिसका हृदय करुणा से खाली हो, जिसे दूसरों का दुख दिखाई न दे, जो स्वार्थ में अंधा होकर दूसरों को कष्ट दे, जो छल करे, अहंकार करे, अपमान करे और कभी दान न करे। ऐसे मनुष्य से दूर रहना ही बुद्धिमानी है। हे देवी, यही कथा मनुष्य को जीवन के दो सबसे बड़े सत्य सिखाती है कि दान जीवन बचाता है और दुष्ट संग जीवन नष्ट करता है। माता लक्ष्मी ने यह कथा सुनकर कहा, प्रभु, आपने आज मनुष्य लोक के कल्याण हेतु महान ज्ञान दिया है। मैं इसे देवलोक में अवश्य सुनाऊंगी। दोस्तों, यह थी वह दिव्य कथा जो हमें बताती है कि दान का महत्व क्या है और बुरे मनुष्यों की पहचान कैसे की जा सकती है। अगर कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। जय श्री राधे कृष्णा और वीडियो को शेयर करें ताकि यह ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। जय श्री कृष्णा।